पहली रचना है वैलेंटाइन डे। इसका हरियाणा में नाम प्रेम 14 है। मैंने बोला अपने कोरोना आ गया, जानते साल में कब तक खा जाऊंगा। हाँ। मैं बोला थारे दिल्ली में भी कोरोना आया के बोला ना पाछले साल करी ना तो आई थी। हमारे भाई एक आदमी ने पौवा पी लिया, वो पौवा पी गया, उन्होंने चौक पे लौट गया। एक पुलिस वाला आया, भाई साहब जैसा बेटा मारा, बोला शराब पी है, बोला हाँ पी है, बोला खड़ा होके थाने में चल, बोला रे हवलदार इतनी आसक होती तो अपने घर नहीं चला था। नहीं देखो आपको कुछ कहने की हमारी हिम्मत भी नहीं है, लेकिन मैं दर्जन से आया सर, हमारे भाई एक आदमी ने पौवा पी लिया, वो पौवा पी गया, उन्होंने चौक पे लौट गया। ये फोटोग्राफर बड़े कमाल के होते हैं साहब। अच्छा देखो ये फोटोग्राफर बनता कौन है पता है तुम्हें? जो आदमी बचपन से ही दूसरों के घरों में ताक झाड़ रखा था वो फोटोग्राफर बना। अच्छा ये डिप्लोमा होल्डर है, लेकिन हमें फोटोग्राफर के लिए इसलिए भी तालियां बजानी चाहिए कि हमारी कितनी यादों को सहेज के एक एल्बम बना के, चाहे क्या की हो, चाहे जन्मदिन की हो, चाहे कोई मांग भराई की हो, चाहे कोई गोद भराई की हो, सारी एल्बम बना के ये देखते हैं, लेकिन बेइज्जती भी यही करवाते हैं। क्योंकि वो छोरा मम्मी पापा की शादी की एल्बम उठा के लिया और उसने पहला पेज खोला तो बोला मम्मी पहचान लिया ये तो तुम बैठी हो, लेकिन तुम्हारे पास ये लंबे लंबे बालों वाला आदमी कौन बैठा है? मम्मी ने बोली बेटा पहचाना नहीं? बोला नहीं पहचाना। बोला ये तुम्हारे पापा हैं? बोला ये मेरा पापा है। तो घर में गंजा आदमी कौन रहा है? ये बेइज्जती भी करवा दे। दुल्हन वो रोने लगी शादी के बाद विदा के टाइम, अब वो रोने लगी तो मैं भी रोने लग गया। तो बोले उनके घर वाले आप क्यों रो रहे हो? मगर ये क्यों रो रही है? बोले इसकी तो शादी हुई है। तो मेरी भी हुई है, तो मेरा भी फर्ज बनता है उनका। ने बोला ये तो अपने भाई बहन माँ बाप को छोड़ के जा रही है इसलिए रो रही है, मगर जाके मेरे भी तो छुटवाओगी, मैं इसलिए रो रहा। एक अमेरिका ने चोर पकड़ने की एक मशीन बनाई। सबसे पहले मशीन जापान में लगाई, मशीन ने एक दिन में 50 चोर पकड़े। फिर वही मशीन अफगानिस्तान में लगाई, मशीन ने एक दिन में 500 चोर पकड़े। फिर वही मशीन पाकिस्तान में लगाई, मशीन ने एक दिन में 5000 चोर पकड़े। फिर वही मशीन इंडिया में लगाई, 2 घंटे में मशीन चोरी हो गई। हमारे यहाँ तो इतनी इजी है, एक बार 24 घंटे में एक पे बेइज्जती ना कर लेंगे, खाना हजम नहीं होता। अच्छा तेज हवा चल जब तक मैं बाहर नहीं जानती और फिर भी मालिक करो तो मुझे यकीन ना जागा वो बात तेल ली है जिंगे ना वाले एरिया में चला जाऊंगा। हरियाणा का दिल्ली में खड़ा एक रिक्शा वाला आके बोलाता हूँ कुतुब मीनार की सौर पड़ेगी। अब जी सर सवाल मैं बोलाता हूँ कुतुब मीनार की सौर पड़ेगी। ताऊ ने बोला मैं बता तू गिरना 3 इंसान है। मैंने पत्नी के पैर पकड़े और उससे कहा कि मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा हूं और सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, जब कोई अंतर्राष्ट्रीय मिल गई तो फिर तब मैं छोड़ दूंगा। एक दिन मैं गाँव पर बैठा बैठा एक ताऊ आया तो बोला बेटा ये कब आया है? और क्यों ताऊ पर ही आगा हूँ तो नाश्ता है ना कभी तो करते हैं तेरा के मिला। अरे मारे वो एक दारू पी के चौक पे लौट गया, एक पुलिस आया भाई साहब जैसा, ऊपर डंडा मारा, बोले हाँ दारू पी है, बोले आज पी है, तो बोला खड़ा होकर खाने में चाल, बोले आ रहा होदारी के लिए असर होती तो अपने घर में चला। एक दिन मेरी लुगाई की जन्म लड़ाई हो गई तो मैंने उनका एक थप्पड़ मार दिया, वो भी देख मारा। मतलब एक आध नहीं यकीन नहीं है, लेकिन भाई साहब मारा था फिर चढ़ के मारा। तो वो रूस नहीं, कोई काम नहीं करे, ना खाना बनावे, ना मेरे से बात करे, ना घर का कोई काम करे। तो मैंने उसको समझाया देख मेरी भगवान में बात था, हमारे मास्टर ने जो कही थी देखो थप्पड़ वो ही मारता है जो प्यार कर। मैंने तेरे को ये भी बताया मैं तेरे से प्यार करूँ भाई, इतना कहना था लुगाई ने मेरा तोड़ दिए।
वो यो के है, बोली तेरे से दुगना प्यार करती है। एक छोटा सा बच्चा वो खेल रहा, उसका दादा उसका बेटा गया, तो उसका दादा ने बोला बेटा तू लुट जा। बोला क्यों? बोला वह थारी मैडम आव है, तू आज स्कूल में ना गया, अब छोड़ा। बोला दादा क्यों लुट गया? बोला क्यों? बोला दादा मैं मैडम से लुट गया। बोला दादा मैं तेरा दिमाग छुट्टी दे। मैं कलकत्ता गया एक प्रोग्राम में, तो बोले यार हरियाणा के आदमी थोड़े से रोकड़े से हो भाई, मैं रोकड़े नहीं होते, हमने बनाए। हाँ आप लोग देखो भाई, सबसे पहले पानीपत की पहली लड़ाई की तो हमारे हरियाणा में, दूसरी की लड़ी हमारे हरियाणा में, तीसरी की लड़ी हमारे हरियाणा में। कुछ लड़ाई हमारा कोई योगदान नहीं था, हमारा कोई दीपा दीवाली जड़ना तो लड़ाई आता, लेकिन लड़ी हमारा तरावड़ी की लड़ाई हमारा लड़ी गई। और संसार का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध, वो भी हमारा लड़ा गया। भाई इतनी लड़ाई करोगे तो हम तो रोक रहे हो। लेकिन श्री कृष्ण की गजब के, देखो सच्ची बात बताऊं, इतने बंसरी बजाई ना, इतने यूपी में है। जब दुल्हन वो रोने लगी शादी के बाद विदा के टाइम, अब वो रोने लगी तो मैं भी रोने लग गया। तो बोले उनके घर वाले आप क्यों रो रहे हो? मगर ये क्यों रो रही है? बोले इसकी तो शादी हुई है। तो मेरी भी हुई है, ये तो मेरा भी फर्ज बनता है उनका। न बोला ये तो अपने भाई बहन माँ बाप को छोड़ के जा रही है इसलिए रो रही है, मगर जाके मेरे भी तो छुटवाओगी, मैं इसलिए रो रहा। कि एक दादा एक पोता लगा रहे थे बाजार में गोता, छोले समोसे खा रहे थे, फिल्मी गाना गा रहे थे। दोनों गाना गाते गाते एक चौराहे पे आ गए, गोलगप्पे खाते एक बुढ़िया से टकरा गई। बुढ़िया का नहीं देखते, बुढ़ा उस पर लट्टू हो गया। पोता ने बोला दादा तू तो कहती है टट्टू हो गया, तेरे मन में या के समाई? बुढ़ा बोला पोते तेरी दादी याद आई। पोता बोला दादा यह बात चला, कोई चक्कर चलाऊं, इस बुढ़िया से तेरा ब्याह करवाऊं? बुढ़ा भी हो गया रांची। नु बोले हाँ पोते कोई चक्कर चला दे, किससे भी डाली इस बुढ़िया से ब्याह करवा दे। पोता बोला दादा पहले कुछ दान पुण्य कर दे, कम से कम 2 रुपये तो मेरे हाथ पे धर दे। बुढ़ा बोला पोते रुपये तो तेने 100 गिना दूंगा। बोला दादा 100 में तेने तेरी माँ बना दूंगा। 7-8 मिनट तो वो लगी और 7-8 मिनट मैं नहीं बोला और 7-8 मिनट हम दोनों नहीं बोले। फिर आके मैंने थोड़ी हिम्मत करी, मैं ही बोला बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? तो बहन जी ने बताया आप तक तो एक बहन और 2 भाई से 3 हो गए। बाबा बहुत बारिश है, नए नए भजन सुनावे से, गंडे तबीज भी बनावे से, हर प्रकार की बीमारी का नर और नारी का ऊपरी पढ़ाई का मन खड़ी लुगाई का, भैंस और गाय का बुढ़ापे के बा का दिशा चाहोगे उसका इलाज पाओगे, देख वो हमारे बापा जोड़ जाओगे। मेरा भी फर्क थी और 2 बात की लड़क थी कि हमारी भैंस ने यार कम तरह से और मेरी दवाई में प्यार कम करे। दोनों बात सोचते पापा तक दौर पहुंच के मतलब दक्षिणा चढ़ा दी और पापा तक बता दी। पापा ने केरी माला राम की बबूत की 2 कुड़िया थाम दी। बोले या भैंस किस है, या लुगाई किस है, या प्यार कर किस है, या चराई किस है? भैंस ने दे दी बोल के और लुगाई ने प्यारी है चाना गोल के। मैंने घर नाम के देरी ना लाई एक पल की, पर वह तावड़ में कुड़िया बदल गई। इस कारण पाछले 6 महीने से हमारी भैंस मैंने खूब प्यार करे थे और पाछले 6 महीने तक हमारी लुगाई खूब न्याज कर रहे थे, खूब न्याज कर रहे थे, खूब न्याज कर रहे थे। अरे कभी सम्मेलन करो आगे, आपने बहुत अच्छा काम किया। इतने तक और अभी मैं 4 पंक्तियां जो समर्पित कर रहा हूँ मोहब्बत की, ये घर ले जाने जोगे हैं। हाँ जीवन में याद रखने वाली है कि मोहब्बत के दर्द में अलोम विलोम काम नहीं करता। वाह वाह करो यार, मोहब्बत के दर्द में अलोम विलोम काम नहीं करता और कपाल भाती बराबरी तो बिल्कुल आराम नहीं करता होगा। मोहब्बत के दर्द में अलोम विलोम काम नहीं करता, कपाल भाती बराबरी तो बिल्कुल आराम नहीं करता। एक बार इसके चक्कर में बदनाम हो जाओ फिर काम का कोई आदमी राम राम नहीं करता। वो बच्चा अपने मम्मी पापा की शादी के एल्बम उठा लिया, उसने पहला पेज खोला, एकदम मुस्कुराया, बोला मम्मी पहचान लिया ये तो तुम हो।
बोली हाँ बेटा, पर ये तुम्हारे पास लंबे लंबे बालों वाला आदमी कौन बैठा है? बोली बेटा पहचाना नहीं? बोला नहीं, ये तुम्हारे पापा हैं? तो बोला ये मेरा पापा है। तो ये घर में गंजा सा आदमी कौन रहा? एक बार मेरा वजन 1 महीने में 3 किलो घट गया, रिबल घटने लग रहा है। एक बार मेरा वजन 1 महीने में 3 किलो घट गया। इस बात का पता हमारी नुबाई ने पट गया। नुबली चाल तेरा इलाज करवाऊंगी, तन्ने किसे डॉक्टर से दिखाऊंगी। मैं बोले बिचौले ने तेरे बाबू से दिखाया था, एक बिचौले ने तेरे बाबू से दिखाया था, उसका यो हाल हो गया। पर तू डॉक्टर के ले जाओगी तो किबरा क्या होगा? पर जब उसने आँख काटी, देखने लगी आडी आडी, मैं खागड़ जैसा था, एकदम बैद हो गया। जड़े ले जाती ना तो की बैद हो गया। पर डॉक्टर की दुकान का जाके बैठ गई। मैं तो भीतर धक्का दिया, बाहर बेंच पे बैठ गई। डॉक्टर ने मेरा पूरा करा चेकअप, फिर झटकन लग गया नहीं कब नु बोले या भयंकर बीमारी है जो तेरे पे छारी है, या सुख चैन और शांति न खाजा से। इस बीमारी में अखा कब गए अंधेरा खाजा से, इसमें ब्लड प्रेशर कदे मंदा कदे हाई होता है, यह बीमारी कति मौत की राई होता है। इतना कह के डॉक्टर ने मेरे मुंह में थर्मामीटर ला के छोड़ दिया और बाहर घर वाली ने डॉक्टर का बेंच तोड़ दिया। डॉक्टर एकदम आप गया, कुर्सी सुधा काप गया। मैं बोला बाहर के रोग से? मैं बोला बाहर तेरी माँ का लोग जो तू बताया वो था, या वह बीमारी से क्या घर पे मेरी गहलारी से। आज मैं तो पिटाई था बच्चों, बेटा तेरी बारी। यह सुनते डॉक्टर होश हो गया, कुर्सी पे बैठा बैठा बेहोश हो गया। मारी घरवाली ने उन्हें भी हाथ तार दी, उस बेहोश डॉक्टर के भी 2 लात मार दी। मैं बोला तेरा यो करम अच्छा को नहीं, तेरा आगा होगा नुबली मन बीमारी बताओगा तो फिर लात खाओगा। वो समय पास वो डॉक्टर बहुत दिखा, वो दिन पास हमारे गांव में नहीं दिखा। मैं शहर के और डॉक्टर दौड़ा गया बारी बारी, पर किसी ने ना बताई कोई बीमारी। सारे शहर के डॉक्टर कन्नी काट के मेरे कोई भी बीमारी बताने ना हट गए। मैं एक डॉक्टर तो बोला भाई बता दे तेरे जो बीमारी बतानी है। नु बोला तेरे बीमारी बता के मैंने लात खानी है। देखो जी आप हमारे क्लिनिक में नहीं आओगे, आप अपने घर आए पड़े रही हो, आप तो आप पे ठीक हो जाओगे, आप तो आप पे ठीक हो जाओगे। बाजार में गोता छोले समोसे खा रहे थे और फिल्मी गाने गा रहे थे, और दोनों गाने गाते गाते एक चौराहे पा गए और गोलगप्पे खाते हुए एक बुढ़िया से टकरा गई। बुढ़िया का नहीं देखते बुढ़ा उस पर लट्टू हो गया। पोता नु बोला दादा तू तो कती टट्टू हो, तेरे मन में या के समाई? बुढ़ा बोला पोते तेरी दादी याद आई। बोला दादा, पोता बोला दादा या बात चला कोई चक्कर चलाऊं, किसी भी ढारी बुढ़िया से तेरा ब्याह करवाऊं? बुढ़ा हो गया राजी। मैं बोले हाँ पोते फिर तो बात बन जाओगी, कम से कम बुढ़ापा पेंशन तो दुगनी आओगी। पोता बोला दादा यो काम करवाऊंगा, पहले कुछ दान पुण्य कर दे, कम से कम 2 रुपये मेरे हाथ से कर दे। बोला दादा यो काम करवाऊंगा, पहले कुछ दान पुण्य कर दे, कम से कम 2 रुपये मेरे हाथ में धर दे। दादा बोला पोते इस काम के रुपये इतने 100 बना दूंगा। पोता बोला दादा 100 में तो बुढ़िया ने तेरी माँ बना दूंगा।